बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे और आप सेकंड पार्ट को ट्राई करेंगे। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर हम सेकंड पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट को आप होमवर्क में कर सकते हैं। तो जो करना चाहे वो हम सॉल्व कर सकते हैं। बाकी दोनों का प्रोसेस क्या रहेगा बताओ, सेम ही रहेगा, सेम टाइप्स के क्वेश्चन है, बट सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज है बताओ, डाटा चेंज है। तो हम अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो ध्यान से देखो, अगर कोई बोलेगा कि ये 5 से ये 5 उड़ा दो, ये 25 से ये 25 उड़ा दो, मतलब बेसिकली काट दो, मतलब कैंसिल आउट कर दो, ये कैंसिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बीच में क्या है बताओ, माइनस है। बीच में क्या है बताओ, माइनस है। जब फ्रैक्शंस कभी भी कैंसिल आउट नहीं होते अगर बीच में या फिर प्लस या फिर क्या हो बताओ, माइनस साइन हो, कैंसिल आउट नहीं होंगे। कैंसिल आउट कब होंगे? जब एक फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो या फिर डिवाइड हो रहा हो, तभी मेरा कैंसिल आउट हो रहा है। तो एक बात तो समझ में आ गया कि कैंसिल आउट ये नहीं होगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा, ताकि हम कुछ चीज़ें कॉमन ले सकें और उसको हम मल्टीप्लाई में लिख सकें, और जो भी चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड में आएगी उसको हम कैंसिल कर देंगे। तो देखो ध्यान से देखो, अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो ये 5 की पावर 1 आ जाएगा मेरा, और इस 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। उसकी पावर क्या दे रखा बताओ, उसकी पावर क्या दे रखा है मेरा, n+1 दे रखी है। क्लियर है? हम इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट अगर नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा कि ये जो पावर है सिर्फ 5 की पावर सिर्फ n है, 1 छूट जाएगा, माइनस का माइनस। इस 25 को लिख सकते हैं फिर से 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर क्या आ जाता, 2n अपॉन। हम कोशिश करेंगे सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की, और सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट तरीके से सॉल्व करने की। तो ये कितना आ जाएगा, 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n+3 माइनस इस 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और उसकी पावर क्या दे रखा होता है, n+1 दे रखा है। तो हम इसमें से एक और छोटा सा ब्रैकेट लगा देंगे ताकि ये कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो। ध्यान से देखो ये क्या हो जाता है, 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई, ये जो पावर है ये एक से ज़्यादा पावर होता है तो ये क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेसिकली ये कहने चाह रहा है a की पावर m है, होल पावर क्या होता है n है, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू n हो जाएगा। तो एक से ज़्यादा पावर होता है तो मेरा पावर क्या हो जाएगा बताओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखो पहले पावर 2 है, फिर पावर n+2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2n प्लस का 2। सिर्फ 2n करेंगे तो गलत हो जाएगा, हमें 2 जो है ये n से भी मल्टीप्लाई होगा, और ये जो 2 है ये 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। ये चीज़ ध्यान रखना है, माइनस का माइनस, और ये हो जाएगा मेरा 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ध्यान से देखो कि 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n+3 माइनस का माइनस, ये फिर से हम वैसे सिमिलरली सॉल्व करेंगे। ये जो 2 है n से भी मल्टीप्लाई होगा, ये जो 2 है 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2n प्लस कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। इतना क्लियर है? अब ध्यान से देखो यहाँ पे दो 5 है, इसका ये 5 बेस कहलाएगा, ये भी बेस कहलाता है। तो ये बेस सेम है, पावर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर के साथ क्या होता है बताओ, बहुत सिंपल है, क्या होता है बताओ, ऐड हो जाता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है a की पावर m है मल्टीप्लाई a की पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, a की पावर m+n हो जाएगा। बहुत सिंपल सा लॉ है। अगर बेस सेम है, पावर क्या हो जाता है बताओ, ऐड हो जाते हैं। तो मेरा फाइनली क्या आ जाएगा बताओ, 5 की पावर, बेस सेम है, 5 है, पहला पावर 1 है, दूसरा पावर 2n+2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1+2n+2 माइनस का माइनस, 5 की पावर क्या हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे भी बेस 5 है, पावर 8 हो जाएगा, तो ये 2+2n। क्लियर है इतना? अपॉन यहाँ पे भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, सेम है यहाँ पे भी 5 की पावर 1 5 की पावर 2n+3, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो ये 1+2n+3 बीच में माइनस, ये 5 की पावर क्या आ जाता है, 2n प्लस का क्या आ जाता है, 2। हम सिर्फ अभी क्या करें बताओ, सबको हम कंडेंस करने की कोशिश करें, इसको हम 5 की पावर में, या फिर 5 या किसी की जो, अगर ये 5 आ रहा है तो 5 की पावर में, ये ध्यान से देखो ये 2 की पावर में आएगा तो 2 की पावर में हम क्या करें बताओ, छोटा करने की कोशिश करें एक्सपोनेंट के फॉर्म में। ध्यान से देखो, तो ये मेरा सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे पावर को, तो ये 2n के साथ ऐड नहीं होगा, ये 1 जो है किसके साथ ऐड होगा बताओ, ये 2 के साथ ऐड होगा, तो ये मेरा कितना आ जाएगा बताओ, ये मेरा आ जाएगा 5 की पावर, पहले लिख दो 2n प्लस क्या लिख दो, 2 और 1 कितना आ जाएगा बताओ, 3 माइनस का माइनस, 5 की पावर लिख दो,
पहले 2n लिख दो, प्लस का क्या कर दो बताओ 2 कर दो। आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं 2 + 3 इज़ 5 एंड 3 + 2 इज़ ऑल्सो 5। हम जानते हैं ना कि दो नंबर को आगे प्लस करो तो सेम ही आंसर आता है, तो हम क्या कर दिया बताओ 2n + 2 कर दिया। सिमिलरली नीचे को भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5 की पावर कितना होगा बताओ, ये जो 1 है किसके साथ सिंप्लीफाई होगा 3 के साथ सिंप्लीफाई होगा। ये 2n प्लस कितना आ जाएगा बताओ 3 और 1 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर माइनस का माइनस, ये 5 की पावर कितना आ जाएगा 2n प्लस का 2। इतना क्लियर है? यहाँ तक तो बस हमने रिड्यूस किया। अब ये कैंसिल आउट नहीं होगा, हमें क्या लेना पड़ेगा बताओ, कॉमन लेना पड़ेगा। ध्यान से दो, ये 5 की पावर 2n प्लस क्या है बताओ 3 है, यहाँ 5 की पावर 2n प्लस 2 है। तो ध्यान से देखो, ये तो 2n तो सेम आ रहा है, ये जो 2n है यहाँ पे भी सेम आ रहा है, बट चेंज कहाँ है बताओ, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या बताओ 2 है। यहाँ पे सिमिलरली नीचे में भी देखो, यहाँ पे क्या है बताओ 2n है और 4 + 4 हो रहा है, यहाँ पे 2n है और प्लस क्या होता है तो 2 हो रहा है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे भी 5 की पावर 2n कॉमन ले लूँ, यहाँ से भी 5 की पावर 2n कॉमन ले लूँ, मतलब यहाँ न्यूमिनेटर से भी कॉमन ले लो और डिनोमिनेटर से भी कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाता कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, अगर हम कॉमन लेने की कोशिश करेंगे तो ये 5 की पावर 2n अगर हम कॉमन लेने की कोशिश करें तो ये 5 की पावर 2n कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा बताओ, ये 2n चला गया तो ये क्या बचेगा 5 की पावर 3 बचेगा। तो ये क्या बचेगा 5 की पावर 3, माइनस का माइनस, ये कॉमन ले लेंगे। बेसिकली हम कहना क्या चाह रहे हैं, कंफ्यूज ना हो, 5 की पावर क्या दे रहा है 2n दे रखा है, प्लस का 3 दे रखा है। बताओ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3। ध्यान से देखो, हमने क्या कर दिया बताओ, पावर प्लस में था, हमने क्या कर दिया बताओ पावर को अलग अलग कर दिया। राइट से लेफ्ट आ सकते हैं, देखो पावर प्लस में है, हमने क्या कर दिया बताओ मल्टीप्लाई कर दिया, बेस सेम रखा और पावर दोनों में चला दिया। पहले का 2 रखा, फिर क्या रखा बताओ 3 रखा। इतनी बात क्लियर है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम यहाँ से अगर हम ये कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा था 5 की पावर 3 बचेगा। सिमिलरली ये कॉमन आ जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा था 5 की पावर 2 बचेगा अपॉन, यहाँ से फिर कॉमन ले लेंगे 5 की पावर 2n कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा था 5 की पावर 4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिर क्या है 5 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो 5 की पावर 2n 5 की पावर 2n दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, और ये 5 की पावर 3 कितना होता है बताओ, 5 की पावर 3 का मतलब है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, बहुत फेमस नंबर है। तो ये कितना होता है 125 माइनस 5 का स्क्वायर इज 25 अपॉन 5 की पावर 4, बहुत फेमस नंबर है, तो ये कितना 625 माइनस 5 की पावर 2 इज 25। मल्टीप्लाई करके देख लेना, 5 की पावर 4 मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, और हम जानते हैं 25 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, मतलब 25 मल्टीप्लाई बाई 25 कितना होता है बताओ 625। बहुत आसान है। तो 125 में से 25 माइनस होगा तो कितना होगा बताओ 100, 625 में 25 माइनस होगा तो कितना होगा बताओ 600। ध्यान से देखो, 0 से 0 गए, 2 0 से 2 0 गए, तो ये फाइनली आंसर कितना आ गया बताओ 1/6 आ गया। बताओ इतनी बात समझ में आई? तो कैलकुलेशन जो था हमने यहाँ से यहाँ तक जो कैलकुलेशन किया था, यहाँ से यहाँ तक हमने सिर्फ और सिर्फ इसको क्या किया था सिंप्लीफाई किया। ठीक है, उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद हमने क्या किया कॉमन लेना स्टार्ट किया, फिर उसको हम फिर से सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर दिए।